अस्सलाम वालेकुम। ईद के 3 दिन गुजर गए। उम्मीद है कि आपने ईद बहुत अच्छे से मनाई होगी। आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि हम ईद के बाद अपनी नमाज़ों पे और अपनी नेकियों पे कैसे कायम रह सकते हैं, जो हमने रमज़ानुल मुबारक के महीने में शुरू की। रमज़ानुल मुबारक के बाद ईद खुशी और शुक्राने का दिन है, मगर अक्सर लोग ईद के बाद दोबारा अपने पुराने गुनाहों में मुब्तला हो जाते हैं। ये शैतान का जाल है जो हमें नेकियों से हटाकर बुराई की तरफ ले जाता है। आज हम देखेंगे कि कुरान और हदीस में इस हवाले से हमें क्या रहनुमाई दी गई है और कैसे हम ईद के बाद भी नेकियों पर कायम रह सकते हैं। रमज़ान का मकसद और शैतान की रिहाई। रमज़ान का महीना अल्लाह ताला की तरफ से एक खुसूसी मौका होता है जिसमें शैतान जकड़ दिए जाते हैं। जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रमज़ान आता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन जकड़ दिए जाते हैं। लेकिन ईद के बाद शयातीन आज़ाद कर दिए जाते हैं और वो हमें दोबारा बुराइयों में धकेलने की कोशिश करते हैं। इसलिए हमें बहुत एहतियात की ज़रूरत है। ईद के बाद आम गुनाह और शैतानों की चालें। रमज़ान में जो नेकियां हम सीखते हैं, शैतान चाहता है कि हम इन्हें छोड़ दें और दोबारा गुनाहों में मुब्तला हो जाए। लेकिन याद रखें, शैतान की चाल के साथ साथ हमें अपने नफ्स पे कंट्रोल होना चाहिए। तो जानते हैं कि वो कौन सी गलतियां हैं जो हम करने लग जाते हैं। नमाज छोड़ देना। रमज़ान में लोग बाकायदगी से नमाज पढ़ते हैं, लेकिन ईद के बाद सुस्ती का शिकार हो जाते हैं। कुरान मजीद में आता है, बस तबाही है उन नमाजियों के लिए जो अपनी नमाजों से गाफिल है। इसलिए कोशिश करें कि घूमने फिरने में अपनी नमाजों को ज़ाया ना करें और कोशिश करें कि बाकायदगी से नमाज अदा करें। बदनज़री और बेहयाई। रमज़ान में जो लोग गुनाहों से बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन ईद के बाद फहश फिल्में, नामहरमों से बातचीत और बेपर्दगी में मुब्तला हो जाते हैं। कुरान में अल्लाह फरमाता है, मोमिन मर्द से कहो कि वो अपनी निगाहें नीची रखें और अपने शर्मगाहों की हिफाजत करें। बुराई की तरफ जाने का सबसे बड़ा जरिया आंखें होती हैं। जब हम आंखों का गलत इस्तेमाल करेंगे तो हम किसी भी बुराई की तरफ आसानी से चले जा सकते हैं। इसलिए कोशिश करें कि अपनी निगाहों की हिफाजत करें। म्यूज़िक और तफरीह में गुलू। ईद के बाद लोग ज़्यादा म्यूज़िक सुनते हैं, फिल्में देखते हैं और बेफ़ायदा तफरीह में वक्त ज़ाया करते हैं। हदीस मुबारक में है, मेरी उम्मत में ऐसे लोग होंगे जो ज़िना, रेशम, शराब और गाने बजाने को हलाल समझेंगे, बेपर्दगी और फहश परस्ती। ईद के बाद ख़वातीन गैर रस्मी लिबास पहनती हैं और फैशन परस्ती में पड़ जाती हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दोज़ख के 2 गिरोह ऐसे हैं जिन्हें मैंने नहीं देखा। एक वो औरतें जो लिबास पहनकर भी नंगी होंगी, वो जन्नत में दाखिल ना होंगी। गीबत और बदजुबानी। ईद के बाद दोस्तों और रिश्तेदारों में बैठकर दूसरों की बुराई की जाती है। अल्लाह ताला ने फरमाया है, और तुम में से कोई किसी की गीबत ना करे। एक दूसरे से मुलाकात करना ईद के मौके पर ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको चाहिए कि आप एक दूसरे को अच्छी बातें बताएं और अच्छी गुफ्तगू करें, ना कि दूसरों की बुराइयां करने लग जाएं और गाली गलौज करने लग जाएं। ईद के बाद नेकियों पर कायम कैसे रहें? 6 नफली रोज़े रखें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने रमज़ान के रोज़े रखे और इसके बाद शवाल के 6 रोज़े रखे तो ये ऐसा है जैसे पूरे साल के रोज़े रखे हों। नमाज की पाबंदी करें। ईद के बाद भी 5 वक्त नमाज को ना छोड़ें। अल्लाह ताला फरमाता है, बेशक नमाज मोमिन पर मुकर्रर वक्त में फ़र्ज की गई है और बेशक नमाज बेहयाई और बुरे काम से बचाती है। कुरान की तिलावत जारी रखें। रमज़ान में लोग ज़्यादा कुरान पढ़ते हैं, लेकिन ईद के बाद इसे छोड़ देते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान पढ़ा करो क्योंकि यह क़यामत के दिन तुम्हारे हक़ में सिफारिश करेगा। कुरान को सिर्फ आपने पढ़ना नहीं है, बल्कि इसको समझना है, इसके एक एक लफ्ज़ पे गौर करना है और अपनी ज़िंदगी में अमल करना है कुरान के मुताबिक। नेक सोबत इख्तियार करें। ईद के बाद हमें अच्छे दोस्तों का इंतखाब करना चाहिए जो हमें दीन पर कायम रखे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है, बस देखो कि तुम किससे दोस्ती कर रहे हो। सदका और खैरात का सिलसिला जारी रखें। रमज़ान में ज़कात सदका दिया जाता है, लेकिन ईद के बाद भी इसका एहतमाम करना चाहिए। अल्लाह ताला फरमाते हैं, जो भी तुम भलाई में खर्च करोगे वो तुम्हारे लिए ही है। ईद के बाद हमें शैतान के बहकावे में नहीं आना चाहिए। जो नेकियां हमने रमज़ान में अपनाई, इन्हें ईद के बाद भी जारी रखना चाहिए। अल्लाह ताला हमें इस्तकामत अता फरमाए और हमें शैतान के जाल में फंसने से बचाए और हमें अपने नफ्स पे भी काबू पाने की तौफीक दे। आमीन। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद इस्लामिक वीडियोस और बहुत सी ऐसी मोटिवेशनल वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। जज़ाकल्लाह।